जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम कायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको राम कथा का वो हिस्सा सुनाया जिसमें मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से भगवान राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ वन में ले गए। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। आप जानते ही हैं भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह रूप में था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब मुनि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चले तो देखने वालों को यही लगा कि अगर पुरुषों में कोई सिंह के समान है तो यही दो भाई हैं। संसार का भय हरने के लिए दोनों भाई प्रसन्न चित्त भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे। भगवान दूसरों को अभय बना देते हैं, आखिर वो कृपा के सागर जो हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वन की ओर बढ़ते भगवान राम के स्वरूप का भी विस्तार से वर्णन किया है। वो कहते हैं कि भगवान की आंखें लाल हैं, छाती चौड़ी है और विशाल भुजाएं हैं। उनका वर्ण श्याम है, कमर में उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है, कंधे पर तरकश है, एक हाथ में धनुष है और दूसरे हाथ में बाण है। इस शब्द चित्र से आपकी आंखों के सामने भी भगवान की छवि तैयार हो गई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। बड़े भाई यानी भगवान श्री रामचंद्र जी श्यामल रंग के हैं, तो छोटे भाई लक्ष्मण जी का वर्ण गौर है। इन दोनों के रूप में मुनि विश्वामित्र को संसार की सबसे महान निधि मिल गई है। मुनिवर सोचते हैं कि भगवान ऋषि मुनियों के भक्त हैं। उन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पिता के घर को छोड़ने में भी संकोच नहीं किया। आगे बढ़ते हुए मुनिवर ने एक स्थान पर भगवान श्री राम को ताड़का को दिखाया। वो बहुत क्रूर राक्षसी थी। मुनि के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी को आते देख ताड़का क्रोध में चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ी। भगवान राम ने एक वाण चलाया और उसी ने ताड़का के प्राण हर लिए। भगवान ने ताड़का पर भी कृपा की और उसे दीन मानते हुए अपने धाम में स्थान दिया। मुनिवर विश्वामित्र इससे बहुत प्रसन्न हुए। वो जानते थे कि श्री राम स्वयं भगवान हैं और उन्हें हर विद्या का ज्ञान है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। ऐसे में मुनिवर को लगा कि श्री राम और लक्ष्मण को कुछ विद्या सिखा देनी चाहिए। उन्होंने दोनों भाइयों को ऐसी विद्या का ज्ञान दिया जिसमें उन्हें भूख प्यास न लगे, उनके शरीर का बल हमेशा बना रहे और वो तेज प्रकाश के पुंज बने रहें। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय सिया राम। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परिबाड़ी, नैनन ही निरुरोम बलि ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने
चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विभस मुख आवे न बानी, दशा देखी हर से मुन ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम है प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन हई रति नाही, रामई ते सपने न सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षणेहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति देखाई, को शिव सम रामई प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमई में कही शिव चरित, पूजा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहु सुनऊ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाए जस सुकुमन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता। जय श्री राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।